तो हेलो वेलकम सभी का कक्षा 10वीं के सभी बालकों का। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी के सभी बेस्ट होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सभी के सभी जुड़ जाओ, क्लास है जो बालक शुरू होने वाली है। हम बात करने वाले हैं तुम्हारे विज्ञान किताब के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। उसकी फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं क्षार के बारे में। क्षार बेस जिसे बोलते हैं, अम्ल हमने पहले क्लियर कर लिया है। अब क्षार के बारे में देखते हैं कि क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है गुरुजी। उसके बाद में सोल्ट यानी लवण का भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं बालक। क्षार अम्ल का उल्टा होता है। क्या लिखा है? वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। अम्ल इसके एकदम अपोजिट था, जो क्या कर रहा था, एक तो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार क्या कर रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बालकों के लिए, इसीलिए मैंने अलीना और शालिनी दोनों के नाम रख दिए हैं ट्रिक के साथ, है ना। देखो क्या करते हैं, जो स्वाद में कड़वे होता था लाल लिटमस पत्र को क्या किए बालक? क्षार ने नीला कर दिया। ये देखो एग्जाम्पल देखे हमने इसके, नीम, करेला, साबुन आदि जो हम डेली दिनचर्या में देखते हैं वो मैंने बता दिया, है ना। इसके अंदर अगर मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे भी क्षार हैं। पर उनके सूत्र वो नीचे लिख दूंगा बाद में, पर ये मैंने सामान्य सार दे दिए जो तुमको ऐसे नॉर्मल याद रहे। फिर शालिनी, देखो अलीना, अनिला लिखा किसके लिए बालक? अनिला लिखा मैंने अम्ल के लिए। क्या कहा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और शालिनी क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखो क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बालक? नीला कर देता है। बस वही क्षार है, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। एग्जाम में 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, 2 या 3 या 4, जितने भी उनकी मर्जी है। पर ये वीआईपी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो तुम एकदम ध्यान से पढ़ना। फिर कहा पूरा ही उल्टा होता है अम्ल क्षारक का। फिर कहा क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का क्या हो रहा था? 7 से कम हो रहा था। मतलब क्षार का पीएच मान है, यानी पीएच सारणी में जो हम आगे इस क्लास में पढ़ेंगे, आगे इस पार्ट में वो पीएच स्केल में बता दूंगा, जो अम्ल और क्षार को मापने का काम करती है। ये देख लेते हैं। तो जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा बालक? अरे वो क्या होगा? क्षार होगा। और जो कम होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। क्षार की विलायक क्षमता कम होती है, वही अम्ल की क्या हो रही थी? अधिक हो रही थी। तो क्षार की विलायक क्षमता क्या हो रही है? कम है, यानी घुलने की क्षमता। क्षार थोड़ा मुश्किल से घुलता है, क्या थोड़ा दोरो दोरो वे घुलता टाइम। आई ना समझ में? हाँ अब आई। मारवाड़ी बोलती थे तो भागता ही पढ़ो बालक। फिर कहा क्षार की परिभाषा कैसी? स्वांते आर्नियस के अनुसार। स्वांते आर्नियस ने दोनों को परिभाषित किया था, अम्ल को भी परिभाषित किया था और क्षार को भी किया था। अम्ल के लिए क्या कहा? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। चलो क्षार के लिए देखते हैं क्या कहा, कि वह पदार्थ जो जल में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं जलीय विलयन में, पानी में घोलने के बाद। इसका एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे, नो टेंशन रहो तुम। तो वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा स्वांते आर्नियस के अनुसार। अगर पर्टिकुलर पूछ ले कि स्वांते आर्नियस की ये बतानी है, तब बतानी है। अगर तुमसे सीधा पूछा है क्षार किसे कहते हैं, तो ये ज्यादा आसान रहेगी मेरे हिसाब से। अगर पर्टिकुलर पूछे कि नहीं भाई तान तो स्वांते आर्नियस कोई बताना है, फिर थे बता सको कि हाँ गुरुजी बताए नहीं, OH- आयन देवे, H+ आयन देवे। आयन 2 प्रकार का वे, धनायन और ऋणायन। एकदम इजी है, काहे बालक इतनी टेंशन ले यार। फिर सामान्य सार लिखे मैंने। अम्ल की क्या ट्रिक बताई थी गुरुजी? हंसना बताई थी। क्या बताई थी? अरे ये मार्कर को क्या हुआ? हंसना बताया था, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सामान्य सार क्या है? नाक। सामान्य सार का क्या है? नाक। ना का Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na मतलब ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, के KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये नाक याद रख लेना, Na और KOH, NaOH और KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और K का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना बालक। एकदम इजी है, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला पड़ा हुआ है। आशा करता हूँ ये के साथ तुम्हें एकदम अच्छे से पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो इसके नोट्स बनाकर इसे दोबारा पढ़ो, एकदम इजी है बालक। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
what's left. The storms we chase are leading us, and